Wow, this is pretty awesome. तो फाइनली हम पहुंच गए उडुपी। पर देखिए यहाँ पे तो मस्त बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो ये आ गया हमारा सुबह का नाश्ता। ये इडली सांभर और चावल भात। ये देखिए मास्क टूट गया मेरा, नया लेना पड़ेगा कहीं पे। तो मुझे मिल गया ये बेहतरीन नया मास्क और अब हम जा रहे हैं घर ढूंढने और बाइक ढूंढने। तो ये मैं तीसरी बार आ रहा हूँ उडुपी में। एक बार ठंड में आ गया हूँ, एक बार गर्मी में आ गया हूँ और अब मानसून। तो यहाँ पे पूरा वीकेंड ऐसे बारिश ही होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहुंच गए हम मालपे बीच। वैसे मालपे बस स्टॉप से एक बस चलती है, एक्चुअली नॉट ऑन द मेन बस स्टॉप बट वहाँ पे एक और छोटा सा बस स्टॉप है जहाँ पे ये फेरी वेरी सब छोटी छोटी बसेस वो सब चलते हैं। तो वहाँ से आप बहुत ही कम प्राइस में आ सकते हैं। अभी बाइक वाइक तो मिली नहीं है हमें, तो पहले घर का इंतज़ाम करते हैं फिर बाइक का करेंगे। ये देखिए वेलकम कर रहे हैं मालपे बीच। कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है पर फिर भी सो दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस ऑफ उडुपी। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं जैसे कि पाडुबिद्री बीच, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बीच नॉट ओनली फॉर उडुपी, नॉट ओनली फॉर कर्नाटका बट ऑल्सो फॉर द एंटायर इंडिया। बिकॉज यूएन ने उसे ब्लू फ्लैग दिया है एंड इट इज़ रियली क्लीन। इट इज़ द क्लीनेस्ट बीच ऑफ इंडिया। भाई ऐसा खिताब दिया है तो मतलब कुछ तो बात होगी ना उस बीच पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे आज या फिर कल। तो अभी तो घर वर ढूंढते हैं, खाना वाना नाश्ता तो हो गया है तो पेट थोड़ा फुल हो गया तो एनर्जी लग रही है। अब कहीं पे घर ढूंढते हैं और बाइक लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपको। व्हाट इज़ एवरीवन। तो फाइनली हमें रूम मिल गया है और बालकनी वाला रूम ढूंढ लिया है हमने। और यहाँ से मतलब पूरा मालपे बीच दिखता है। आपको बीच की आवाज़ भी आ ही रही होगी, पानी की मस्त वेव्स कुछ ज़्यादा ही हैं आज। और रूम काफ़ी अच्छा मिल गया है। तो मतलब अगर बहुत सारी बारिश आ जाए और यहीं पे रहना पड़े तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई जर्नी। तो हमने स्टार्ट किया अराउंड 8 PM। तो ट्रैवल्स तो काफ़ी अच्छी थी इस बार, पर रास्ता मतलब थोड़ा सा ख़राब था तो नींद ठीक से नहीं आई बस में। बाकी सर्विसेज मस्त थी, तो जर्नी तो अच्छी रही, मस्त रही। देन वी ड्रॉप्ड एट उडुपी बस स्टॉप। और उडुपी बस स्टॉप के बाजू में एक लोकल बस स्टॉप है जहाँ पे से हमने बस ले ली मालपे बीच की और आ गए मालपे बीच पे। तो यहाँ पे मतलब मैं तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ एंड एवरी टाइम मैंने कम पहले घर लेते हैं यहाँ पे, फिर वापस जाते हैं बस में और फिर हम बाइक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 9 बजे खुलती है बाइक रेंटल की शॉप्स।
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना बाइक लेके यहाँ आ जाते हैं। पर बस की जर्नी भी मस्त थी, ऐसे खुली खुली बस थी, कोई विंडो कुछ नहीं था, नेचुरल ऐसी। शॉप्स यहाँ पे खुल गई है और सेंट मैरीज आइलैंड जो है वो अभी बंद है, तो उसका मज़ा नहीं उठा पाएंगे। पर वेव्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि नहाएंगे, चिल करेंगे, बट आफ्टर वॉचिंग दिस, आई मीन आफ्टर सीइंग दिस, थोड़ा धड़कनें बढ़ गई है मेरी, क्योंकि बहुत ही हाई वेव्स है यहाँ पे। पौंडीचेरी में भी सेम चीज़ हुई थी, जब हम ओरोविले बीच गए थे तो थोड़ी वेव्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, पर फिर भी गए थे हम अंदर। इस बार देखते हैं, क्योंकि शायद से तूफ़ान आया उसके बाद से इस साइड के जो बीचेस हैं वहाँ पे वेव्स बढ़ गई हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई द सिचुएशन इज़ लाइक दिस। तब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। सो आई एम रेडी नाउ। और मौसम बड़ा ही मस्त हो रहा है, मतलब अभी तक धूप नहीं आई है और बारिश जैसा हो रहा है, पर बारिश भी नहीं आ रही है, तो एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ पे जाएंगे, तो बाइक भी नहीं आई है यार। बाइक लेने जाएंगे, उसके बाद एक जगह है ब्लू व्हेल बीच, तो वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे तो अभी बीच तो बंद है क्योंकि वेव्स हाई है बहुत। सो वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर, और दिस प्लेस इज़ रियली ऑसम इफ़ इट इज़ समर। तो समर टाइम में मतलब शाम को 2-3 घंटे अगर आपको मिल जाए यहाँ पे नहाने के लिए, इट्स ऑसम। सनसेट्स एट उडुपी आर ऑसम, स्पेशली इन मालपे बीच और पाडुबिद्री बीच। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पे बहुत ही मस्त सनसेट्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू सी सनराइज़ देन यू कैन गो टू पौंडीचेरी, पर सनसेट के लिए मालपे बीच। तो अभी यहाँ पे मस्त बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश, और एक ऊँट दिख रहा है बस, और कोई एक्टिविटी तो दिख नहीं रही है मुझे। ये देखिए, अभी सुबह सुबह जब हम आए थे तब मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहा नहीं सकते हैं। सो आई कुडंट हैव बात, और यहाँ पे मस्त लगा दिए हैं ताकि आप अंदर ना जा सके। और ये लाइफ गार्ड का रहने की जगह, कुत्ते दिख रहे हैं थोड़े। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और ये देखिए वेव्स तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ये है हमारी बाइक जो आज दोपहर को लिए हमने। इट्स एन एक्टिवा 6G। कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है इसकी। अब चला के देखते हैं कैसे चलती है। सो फाइनली आ गए हम पाडुबिद्री बीच, और बहुत ही रास्ते में बारिश हुई है और लग रहा है सैलाब आ गया। यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही ऊंची लहरें हैं, पर ये मतलब ये बहुत ही मस्त जगह है आने के लिए, इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली और इफ़ यू आर कमिंग सोलो। पर मानसून कुछ इतना अच्छा मौसम नहीं है, हम रास्ते में पूरे भीग गए। यू कैन सी पूरा मैं गीला हो गया हूँ, बट इट वॉज़ अ रियली नाइस राइड। मतलब एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग आ गई है मुझे। और
ये पूरा का पूरा बन गया है। यू कैन सी आई लव बीच। और मस्त यहाँ पे लाइट्स वाइट सब है, यू कैन सी। और ये माल पे बीच जैसी हट्स हैं। एंड दिस इज द बीच, यू कैन सी। बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स हैं। अ गुड थिंग अबाउट दिस बीच इज़ इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ बाथ, आप अगर नहाने आ रहे हो तो यहाँ पे एक पूरी मतलब रोप रखी हुई है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हो। तो उसका मतलब ये भी है कि समुद्र भी आपको इतना आगे नहीं ले जा सकता है। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। और एकदम मतलब ये जगह पूरी की पूरी क्लीन है एकदम। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी इस बीच के बारे में। एंड बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। यू कैन पार्क योर बाइक एंड एवरीथिंग इज़ देयर, चेंजिंग रूम, शावर और थोड़ा सा मतलब बैक वाटर। और ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़ोरों की। तो हमने अभी थोड़ा सा खाना मंगवाया है, तो पेट पूजा कर लेते हैं थोड़ी। आज बहुत ही जल्दी खा लिया था मैंने क्योंकि भूख इतनी लग गई थी। इट्स टू कोल्ड हियर। मानसून में आना चाहे तो आ सकते हैं, पर आप नहा नहीं पाएंगे। सो वरना मेरा वीडियो देख लीजिए मानसून में कैसा होता है समंदर। और ये देखिए कुछ लाइफ गार्ड और कुछ और लोग मिलके कर रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं। पता नहीं क्या खींच रहे हैं, दिख नहीं रहा है मुझे। झूले वूले सब है यहाँ पे। सो इट्स अ गुड प्लेस टू एंजॉय। तभी हम मज़ा ले रहे हैं भुजिया विथ रेन एंड द बीच। और पूरा गीला गीला है ये, पर वैसे हम भी तो गीले ही हैं। और चाय आ रही है थोड़े टाइम में। So this is about Paduvitri beach. I don't know whether you are able to hear me or not, पर अभी भी मस्त बारिश हो रही है एंड वी आर एंजॉइंग हियर। और अभी कोई नेक्स्ट बीच ढूंढते हैं आजू बाजू जो मिल जाए। रास्ते में मुझे एक बीच मिला था, तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल सी व्हाट इज़ देयर। So now coming to the next beach, this is Cop Beach। और ये आज के दिन का हमारा तीसरा बीच है। और कोई भी बीच पे हमें नहाने को नहीं मिला है, तो देखते हैं कि यहाँ पे नहाने को मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे इतने होप्स तो नहीं है हमारे, पर यहाँ पे देखने लायक और एक चीज़ है, वो है लाइट हाउस। तो ये देखिए, ये है वो लाइट हाउस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एंड दिस इज़ द बीच। और अभी भी बारिश नहीं रुकी है, तो
आज और कल दोनों दिन बारिश रुकने वाली नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो चलिए जाते हैं नज़दीक लाइट हाउस के। और बाप रे, बहुत ही अभी लहर टकराए और बहुत ही ऊपर तक पानी उड़ा था। आई डोंट नो ये इसमें रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, बट देखते हैं। यहाँ पे खाने का भी है कुछ। तो ये आ गए हम नज़दीक लाइट हाउस के, और बारिश एक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। These are the waves, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स हैं। जैसे आज मैं बहुत बार बोला हूँ, पर जहाँ भी जाऊँ वेव्स ही वेव्स हैं। बड़े बड़े पत्थर और बीच में उनसे टकराती हुई वेव्स, और ये लाइट हाउस, मतलब मस्त नज़ारा है। बार बार लेंस पे पानी आ जा रहा है, तो साफ कर लेते हैं। फिर भी हो नहीं रहा है। और अब हम चढ़ेंगे इसके ऊपर। बारिश के साथ साथ यहाँ ठंड भी बहुत है। तो बारिश और ठंड दोनों का मज़ा अगर आपको लेना हो, then you can come here in this time. Otherwise, summer is the best time. So you can come in summer. और वो भी शाम को, दोपहर को मत घूमिएगा। We are almost there. कुछ और स्टेप्स एंड फाइनली वी आर हियर। कोई डिश विश लगा रखे हैं यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का प्रसारण कर रही है। एंड वाओ, नज़ारा एकदम बढ़िया है। और ये है हमारा लाइट हाउस। अंदर तो जाने नहीं देंगे शायद से, बिकॉज अंदर की साइड लॉक लगा हुआ है। एंड दिस इज द अदर साइड। वाओ, दिस इज प्रीटी ऑसम। और वहाँ पे लोग नहा रहे हैं शायद, वहाँ पे। मुझे ये नहीं पता ये पत्थर में कैसे लोग स्टेप्स बनाते होंगे, ऐसे तोड़ तोड़ के। फ़ोन, अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है। आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड विदाउट फ़ोन। तो थोड़ी लाइफ में शांति हो गई है। लास्ट तक जाते हैं हम। नहीं, वैसे अंदाज़ा तो गलत था मेरा। नहा नहीं रहा है कोई, कुछ फिश विश कुछ कलेक्ट कर रहा है बंदा। वैसे हर मौसम की, मतलब देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट एवरी वेदर। और द गुड थिंग अबाउट दिस वेदर इज़ एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है, एंड ऊपर से ज़रा ज़रा बारिश आ रही है, तो वैसे मज़ा आ रहा है। और उसके साथ ही मतलब गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए और चाय मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए। तो हमने इसीलिए पाडुबिद्री बीच पे चाय और पकौड़े मंगवाए थे, एंड वी एन्जॉयड इट अ लॉट। तो
मज़ा आ गया। यहाँ पे भी है खाना, पर पेट अभी फुल है तो कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ये नज़ारा मुझे मस्त लगता है। दिस इज़ प्रीटी ऑसम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के नज़ारा देखता हूँ और आपको भी थोड़ा रेस्ट देता हूँ। सो आई विल सी यू इन सम टाइम। सो दिस इज़ इट अबाउट दी कापू बीच। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये जगह पे फ़ोटो खिंचवाने की बात हो रही थी, और अभी देखिए कितनी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही है यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे घर वापस एंड विल थिंक अबाउट समथिंग। तो बारिश तो अभी रुक गई है एंड इट इज़ इवनिंग टाइम। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे ये बीच कोई छोटा बीच नहीं है, बहुत बड़ा बीच है ये। इट्स अ प्रीटी बिग बीच, ह्यूज। और ये जो बड़े बड़े पत्थर पे पानी टकरा रहा है वो देखने का तो मज़ा ही आ रहा है। सो आई विल गो डाउन एंड आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम। Hey, what is up everyone? Good morning। और कल का दिन तो बहुत मस्त रहा एंड दिस इज़ संडे। तो आज सेकंड डे है उडुपी में, और आज का कुछ खास प्लान नहीं किया है मैंने, पर यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए। तो जैसे कि शेल बीच और कुछ और जगह हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं। और शायद से टाइम मिले तो अरबी फॉल्स नाम के वाटरफॉल्स है, छोटे से वाटरफॉल्स है पर अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम अभी रास्ते में कहीं, और हम जा रहे हैं बरकाना वाटरफॉल्स पर। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि बंद है अभी, तो फिर भी हम वहाँ जाने की ट्राई करेंगे एंड इफ़ वी डोंट फाइंड एनीथिंग देन विल कम बैक। तो ये है रोड पे कहीं हम आ रहे हैं, और रास्ते में मस्त एक वाटरफॉल जैसा कुछ था पर बहुत ही दूर था वो। सो लेट अस सी। और हम आ गए सनराइज पॉइंट पे एंड अभी तो वैसे दोपहर है, पर दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा दिख रहा है। और ये रहा हमारा रोड। सो भारी बारिश की वजह से यहाँ पे सब बंद है आजकल, एंड मौसम भी एकदम मस्त है अभी। सो इफ़ यू सी, मस्त घने बादल हुए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी रास्ते में, पर अभी कुछ नहीं हो रहा है।
और अभी वापस जाने के लिए ऑलमोस्ट 55 to 60 किलोमीटर समय बाइक चलानी पड़ेगी। सो अभी तो लंच वंच सब बाकी है, तो वो करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। देयर इज़ वन मोर वाटरफॉल, दैट इज़ अरबी वाटरफॉल। तो हम सोच रहे हैं कि वो शायद से खुला हो, बट आई डोंट थिंक सो। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अभी यहाँ का तो हो गया। नाउ नीचे जा रहे हैं हम, और नीचे जाके कुछ खाना वाना खाते हैं। अच्छी जगह है वैसे, पर बहुत सारा टाइम आप यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, और बंदर की पिक्चर्स भी है बहुत सारी, तो एंजॉय कर सकते हैं आप, खाना वाना खिला सकते हैं उसे। तो हम जाएंगे अब नीचे यहाँ पे। सो लेट्स गो। तो आ गए हम वापस मालपे बीच। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हमने जाने की ट्राई की, बट सारे के सारे बंद थे, तो नहीं जा पाए। एंड इट वाज रियली गुड बिकॉज ऑफ द पार्क, बिकॉज ऑफ द वे। रास्ता बहुत ही मस्त था, इसलिए मज़ा आया थोड़ा। तो यहाँ पे हम रुके हैं पीछे। दिस इज़ मालपे बीच, और अब जाने का टाइम आ गया है। सो विल बी पैकिंग आवर बैग्स एंड विल गो टू द पिकअप स्टेशन। तो 1-8 घंटे के बाद हमारा पिकअप है। सो इट वाज रियली गुड, मस्त ट्रिप थी ये। एंड येस, आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू गाइस। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक बाय एंड स्टे सेफ।